दोस्तों स्टोरी की स्टार्टिंग होती है ओसुजुकी विलेज से। ओसुजुकी विलेज एक अलग ही दुनिया थी जहां आसमान हमेशा चमकता रहता था और हर जगह डिवाइन एनर्जी महसूस होती थी। इसी विलेज के एक शांत से घर में नारुतो और कागुया रहते थे और उनकी जिंदगी बाकी ओसुजुकी लोगों से थोड़ी अलग थी। नारुतो हमेशा मुस्कुराने वाला और सबको प्रोटेक्ट करने वाला लीडर था और कागुया एक पावरफुल और इंटेलिजेंट ओसुजुकी क्वीन थी। उन दोनों की जिंदगी में एक दिन सब कुछ बदल गया जब उनके घर एक बेबी पैदा हुआ। उस बेबी का नाम बोरुतो रखा गया। बोरुतो का जन्म ओसुजुकी विलेज के लिए भी एक स्पेशल मोमेंट था क्योंकि उसके अंदर नारुतो और कागुया दोनों की पावर्स का मिक्सचर था। जब बोरुतो छोटा था तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती थी और विलेज के कई लोग कहते थे कि ये बच्चा फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करेगा। नारुतो अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता था और हर दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। कागुया भी बोरुतो को ट्रेनिंग के बेसिक लेसन सिखाने लगती थी पर साथ ही उसे नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रो होने देती थी। कुछ साल बीत गए और बोरुतो थोड़ा बड़ा हो गया। उसकी एनर्जी और क्यूरियोसिटी हर दिन बढ़ रही थी। नारुतो अक्सर सोचता था कि बोरुतो को सिर्फ ओसुजुकी विलेज तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। एक दिन नारुतो ने कागुया से कहा कि वो बोरुतो को शिनोबी वर्ल्ड दिखाना चाहता है जहां से उसकी पुरानी लाइफ जुड़ी हुई थी। कागुया ने थोड़ा सोचा पर उसे भी लगा कि बोरुतो को दूसरी दुनिया के बारे में जानना चाहिए। इसी वजह से कागुया भी उनके साथ चलने के लिए रेडी हो गई। नारुतो ने एक पावरफुल पोर्टल ओपन करने की प्रिपरेशन की और बोरुतो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि उसने कभी शिनोबी वर्ल्ड नहीं देखा था। जब पोर्टल फाइनली ओपन हुआ तब एक ब्राइट लाइट ने पूरे रूम को भर दिया। नारुतो ने बोरुतो का हाथ पकड़ा और कागुया भी उनके साथ खड़ी थी। फिर तीनों उस पोर्टल के अंदर चले गए और कुछ सेकंड के अंदर ही वो शिनोबी वर्ल्ड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। शिनोबी वर्ल्ड के कोनोहा विलेज में उस दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। होकागे ऑफिस के ऊपर अचानक आसमान में एक स्ट्रेंज पोर्टल ओपन हो गया और उस पोर्टल से एक पावरफुल चक्र प्रेशर महसूस होने लगा। विलेज के गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजा दिया और धीरे धीरे बहुत सारे शिनोबी वहां जमा होने लगे। सबको लग रहा था कि शायद कोई बड़ा थ्रेट आ गया है। सासुके जो उस वक्त होकागे के रूप में ऑफिस में था तुरंत बाहर आया और पोर्टल को ध्यान से देखने लगा। ककाशी और जिराया भी वहाँ पहुंच गए। सभी शिनोबी अपने वेपन्स रेडी करके खड़े थे। तभी पोर्टल के अंदर से एक आदमी नजर आया। जैसे ही वो फिगर बाहर आया सब लोग एक मोमेंट के लिए शॉक में रह गए। वो नारुतो था। उसके साथ कागुया खड़ी थी और उनके बीच में एक छोटा सा लड़का था जिसके बाल नारुतो की तरह थे। विलेज के पुराने शिनोबी नारुतो को देख के खुश हो गए क्योंकि उन्होंने नारुतो के साथ कभी मिशंस किए थे और उसे एक हीरो की तरह रिस्पेक्ट करते थे। नारुतो ने सबको स्माइल के साथ ग्रीट किया और बोरुतो क्यूरियोसिटी के साथ कोनोहा को देख रहा था। नारुतो, कागुया और बोरुतो सीधा होकागे ऑफिस की तरफ गए जहाँ सासुके उनका वेट कर रहा था। सासुके नारुतो को देखकर हल्का सा स्माइल करता है और ककाशी और जिराया भी वहाँ बैठकर नारुतो से बात करने लगते हैं। कुछ देर तक पुरानी यादें डिस्कस होती रही और नारुतो ने बोरुतो को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। बोरुतो थोड़ा शाई था पर उसकी आंखों में एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। तभी अचानक नारुतो के पास एक इमरजेंसी अलर्ट आता है जो सीधा ओसुजुकी विलेज से कनेक्ट था। नारुतो और कागुया का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। सिचुएशन अर्जेंट थी और उन्हें तुरंत वापस जाना पड़ता। नारुतो ने थोड़ा सोचा और फिर डिसीजन लिया कि बोरुतो को कुछ टाइम के लिए कोनोहा में ही छोड़ दिया जाए। नारुतो ने जिराया और सासुके से कहा कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक बोरुतो का ख्याल रखें। जिराया ने स्माइल के साथ प्रॉमिस किया कि वो बोरुतो को एक स्ट्रॉन्ग शिनोबी बनाएगा। उसके बाद नारुतो और कागुया ने बोरुतो को हक किया और फिर एक पोर्टल ओपन करके वापस ओसुजुकी विलेज चले गए। नारुतो और कागुया के जाने के बाद बोरुतो कुछ देर तक आसमान की तरफ देखता रहा जहां पोर्टल डिसअपियर हो चुका था। उसके अंदर थोड़ी सी लोनलीनेस थी पर साथ ही एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट भी था। जिराया उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि अब से कोनोहा भी उसका घर है। अगले ही दिन जिराया बोरुतो को निंजा एकेडमी ले गया। एकेडमी के गेट के सामने खड़े होते ही बोरुतो ने बहुत सारे यंग शिनोबी को ट्रेनिंग करते देखा। जिराया ने सभी स्टूडेंट्स को एक जगह बुलाया और बोरुतो का इंट्रोडक्शन करवाया। सब बच्चे क्यूरियोसिटी से बोरुतो को देखने लगे। वहीं पर साडा और मित्सुकी भी खड़े थे। साडा ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोरुतो से हेलो कहा और मित्सुकी बस शांत आंखों से उसे ऑब्जर्व करता रहा। बोरुतो ने भी उन दोनों से फ्रेंडली तरीके से बात की। थोड़ी देर बाद जिराया ने डिसाइड किया कि जब तक नारुतो और कागुया वापस नहीं आ जाते तब तक बोरुतो एकेडमी में ही पढ़ेगा और ट्रेनिंग करेगा। इस तरह बोरुतो की शिनोबी लाइफ ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। टाइम धीरे धीरे बीतने लगा और एकेडमी में बोरुतो सबका अटेंशन अट्रैक्ट करने लगा। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस नॉर्मल स्टूडेंट से काफी ज्यादा थे। टीचर्स भी कभी कभी सरप्राइज हो जाते थे कि एक छोटा सा बच्चा इतनी पावरफुल टेक्निक्स कैसे परफॉर्म कर लेता है। साडा और मित्सुकी अक्सर बोरुतो के साथ प्रैक्टिस करते थे और धीरे धीरे उन तीनों की अच्छी फ्रेंडशिप बन गई। लगभग 6 महीने गुजर गए पर नारुतो और कागुया अब तक वापस नहीं आए। इस दौरान बोरुतो एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया और उसे टीम 7 में असाइन किया गया जिसमें साडा और मित्सुकी उसके टीममेट्स थे। टीम 7 को छोटे छोटे मिशंस मिलने लगे और हर मिशन में बोरुतो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज से सबको इम्प्रेस कर देता था। कई बार एनिमीज बोरुतो की स्पीड को समझ नहीं पाते थे। सासुके भी दूर से कभी कभी उनकी ट्रेनिंग ऑब्जर्व करता था और उसे बोरुतो में नारुतो की ही झलक दिखाई देती थी।
कुछ समय बाद कोनोहा में चुनिन एग्जाम्स अनाउंस हुए और पूरे शिनोबी वर्ल्ड के गेनिन उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। बोरुटो भी टीम 7 के साथ एग्जाम्स में एंटर हुआ। स्टेडियम में हजारों लोग बैठे थे और सब कंटेस्टेंट्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए रेडी थे। प्रिलिमिनरी राउंड स्टार्ट हुए और एक के बाद एक बैटल्स होने लगी। बोरुटो ने जब अपनी फाइट लड़ी तब सब लोग शॉक हो गए। उसकी स्पीड लाइटनिंग की तरह थी और उसके अटैक्स इतने प्रिसाइज थे कि अपोनेंट को रिएक्ट करने का चांस नहीं मिलता था। हर राउंड में बोरुटो अपने अपोनेंट्स को इजीली डिफीट करता गया। साडा और मित्सुकी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे थे पर बोरुटो का लेवल सबसे अलग दिख रहा था। जजेस और कागे सब उसे नोटिस कर रहे थे। कुछ ही टाइम में बोरुटो ने प्रिलिमिनरी राउंड्स क्लियर कर लिए और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया। अब फाइनल राउंड में उसे साडा और सैंड विलेज के पावरफुल शिनोबी सिंगी के साथ कम्पीट करना था। स्टेडियम का एटमॉस्फेयर एक्साइटमेंट से भर गया था और सब लोग इस फाइनल बैटल का वेट कर रहे थे। फाइनल राउंड स्टार्ट हुआ और एरिना में बोरुटो, साडा और सिंगी खड़े थे। साडा ने बोरुटो की तरफ देखा और कहा कि सबसे पहले सिंगी को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि वो सबसे डेंजरस अपोनेंट है। बोरुटो ने उसकी बात सुनी पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक सेकंड के अंदर बोरुटो फ्लैश की तरह मूव हुआ और सीधा साडा के सामने अपीयर हो गया। साडा के रिएक्ट करने से पहले ही बोरुटो ने एक प्रिसाइज स्ट्राइक से उसे नॉकआउट कर दिया। स्टेडियम में एकदम से साइलेंस छा गया। अब एरिना में से बोरुटो और सिंकी बचे थे। सिंकी ने तुरंत अपना आयरन सैंड एक्टिवेट किया और उसने बोरुटो पर डेडली अटैक्स लॉन्च कर दिए। एरिना में आयरन सैंड के जायंट स्पाइक्स और वेव्स घूमने लगे पर बोरुटो बिल्कुल काम खड़ा था। जब आयरन सैंड उसके पास आया तब बोरुटो ने सिर्फ एक हाथ से उसे धूल की तरह हटा दिया। ये देखकर ऑडियंस और शिनोबी सब शॉक हो गए। सासुके हल्का सा स्माइल करते हुए धीरे से बोलता है, लाइक फादर लाइक सन। सिंकी ने जब देखा कि उसका आयरन सैंड बोरुटो पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा तब उसने और भी पावरफुल अटैक लॉन्च किया। उसने पूरे एरिना को आयरन सैंड के जायंट टोर्नेडो में बदल दिया और उस टोर्नेडो का सेंटर सीधा बोरुटो की तरफ था। लोगों को लगा कि शायद इस बार बोरुटो बच नहीं पाएगा पर बोरुटो बिल्कुल काम खड़ा था, जैसे उसे कोई डेंजर महसूस ही नहीं हो रहा हो। एक सेकंड बाद बोरुटो ने लाइटनिंग स्पीड से मूव किया और सीधा सिंकी के सामने अपीयर हो गया। सिंकी रिएक्ट करने से पहले ही बोरुटो ने एक पावरफुल पंच मारा जिससे सिंकी एरिना के दूसरे साइड जा गिरा। रेफरी ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि बोरुटो ने मैच जीत लिया है और वो ऑफिशियली चुनिन एग्जाम्स पास कर चुका है। स्टेडियम में लोग चीयर करने लगे पर सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक आसमान में एक डार्क पोर्टल ओपन हुआ और उस पोर्टल से 3 पावरफुल फिगर्स नीचे उतर रहे थे। वो थे मोमोशिकी, किन्सेकी और उराशिकी ओसुजुकी। उनका चाकरा इतना हैवी था कि पूरा स्टेडियम प्रेशर से भर गया। सब लोग कंफ्यूज थे कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं पर उन तीनों की नजर सीधा बोरुटो पर टिकी हुई थी। मोमोशिकी ने बोरुटो को देखकर एक स्ट्रेंज स्माइल दी जैसे वो उसे पहले से जानता हो। स्टेडियम में सभी कागे और शिनोबी तुरंत अलर्ट हो गए। सासुके और बाकी विलेज के पावरफुल फाइटर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ सेकंड में ही बैटलफील्ड केओस में बदल गया। मोमोशिकी और किन्सेकी की पावर इतनी ज्यादा थी कि उनके अटैक से पूरा स्टेडियम हिल रहा था। बोरुटो भी फाइट में इंटर हो गया और उसने डायरेक्टली मोमोशिकी को चैलेंज किया। दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो गई। बोरुटो ने अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से मोमोशिकी को कुछ देर के लिए प्रेशर में डाल दिया और एक पावरफुल अटैक से उसे ग्राउंड पर गिरा दिया पर मोमोशिकी ने तुरंत सिचुएशन चेंज कर दी। उसने किन्सेकी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी पावर मल्टीपल हो गई। अब मोमोशिकी और भी डेंजरस हो चुका था। उसने एक डेवास्टेटिंग अटैक से बोरुटो को बहुत ही बुरी तरह से इंजर कर दिया और उसे स्टेडियम के फ्लोर पर गिरा दिया। सबको लगा कि फाइट खत्म हो गई है पर बोरुटो धीरे धीरे वापस खड़ा होने लगा। बोरुटो जब वापस खड़ा हुआ तब उसकी आंखों में एक अजीब सा ग्लो दिखने लगा। मोमोशिकी ने तुरंत एक और पावरफुल अटैक लॉन्च किया पर इस बार कुछ अलग हुआ। बोरुटो ने उस अटैक को इतनी इजीली डॉज कर लिया जैसे उसे पहले से पता हो कि अटैक किधर आने वाला है। स्टेडियम में खड़े सब शिनोबी सरप्राइज हो गए। बोरुटो की आंखों में एक नया डोजुत्सु अवेकन हो चुका था और उस मूवमेंट में उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही थी। ये एक ऐसी स्टेट थी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी लग रही थी। मोमोशिकी जितनी भी स्पीड से अटैक करता बोरुटो उसे बिना एफर्ट के डॉज कर लेता था। फिर एक ब्लिंक के अंदर बोरुटो मोमोशिकी के बिल्कुल पास अपीयर हुआ और उसने उसके स्टोमक पर एक डेवास्टेटिंग पंच मारा। मोमोशिकी के मुंह से ब्लड निकल आया और वो ग्राउंड पर गिर गया। उसके बाद बोरुटो ने अपने हाथ में एक मैसिव चाक्रा ऑर्ब क्रिएट किया। चाक्रा इतना इंटेंस था कि आसपास के हवा भी वाइब्रेट करने लगी थी। बोरुटो ने वो चाक्रा ऑर्ब सीधा मोमोशिकी पर लॉन्च कर दिया और एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने मोमोशिकी को वहीं खत्म कर दिया। किन्सेकी ये सब देखकर डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। बैटल खत्म होने के बाद बोरुटो एग्जॉशन की वजह से ग्राउंड पर गिर गया। जैसे ही बोरुटो ग्राउंड पर गिरा साकुरा तुरंत उसके पास आई और उसे हील करने लगी। जिराया, ककाशी और सासुके भी उसके आसपास खड़े हो गए। सबके दिमाग में एक ही सवाल था। जिराया ने सीरियस टोन में बोरुटो से पूछा कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों आए थे। बोरुटो ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसने सच बताया। उसने कहा कि मोमोशिकी और बाकी ओसुजुकी लोग असल में ओसुजुकी विलेज के मिनिस्टर्स थे जो उसके पेरेंट्स के अंदर काम करते थे क्योंकि नारुतो और कागुया उस विलेज के लीडर्स थे। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए। सासुके ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि शायद इसका रिलेशन नारुतो और कागुया के वापस न आने से हो सकता है। ये बात सुनकर बोरुटो का एक्सप्रेशन
सिचुएशन सीरियस हो गया और उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसने डिसाइड किया कि वो खुद ओसुजुकी विलेज जाकर सच पता करेगा। सासुके, ककाशी और जिराया भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गए। कुछ दिनों बाद बोरुतो ने एक पोर्टल ओपन किया और सब उसके साथ ओसुजुकी वर्ल्ड की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इसेकी ओसुजुकी ने नारुतो और कागुया को सील कर दिया है और वो विलेज पर रूल कर रहे हैं। ये सुनते ही बोरुतो सीधा उसके हेड ऑफिस की तरफ बढ़ता है। बाहर गार्ड्स और कारा ऑर्गेनाइजेशन के लोग खड़े हुए थे, पर जिराया, ककाशी और सासुके ने उन्हें रोक लिया और बोरुतो को अंदर जाने दिया। अंदर इसेकी ने बोरुतो को देखकर अटैक कर दिया और पूरी बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हो गया। दोनों बाहर बैटलफील्ड में लड़ते हुए आ गए। शुरू में इसेकी बोरुतो पर हैवी अटैक करता रहा, पर फिर बोरुतो ने अपना डोजोत्सु एक्टिवेट किया और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में आ गया। अब बोरुतो की स्पीड और पावर अनइमेजिनेबल हो चुकी थी। वो इसेकी को हर डायरेक्शन से अटैक करने लगा और पूरा ओसुजुकी विलेज ये फाइट देख रहा था। आखिरकार बोरुतो ने एक फाइनल अटैक से इसेकी को डिफीट कर दिया। उसके बाद बोरुतो ने नारुतो और कागुया को अनसील कर दिया और विलेज फिर से फ्री हो गया। सब कुछ नॉर्मल होने लगा। जिराया, ककाशी और सासुके कुछ दिन वहाँ रुककर सब कुछ स्टेबल करते रहे। इस दौरान जिराया को एक ओसुजुकी गर्ल पसंद आ गई और वो उसे लेकर शिनोबी वर्ल्ड वापस चला गया। इस तरह बोरुतो की लेजेंडरी जर्नी का ये चैप्टर खत्म हो गया। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।